नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान या आज रात्रि को मौसम कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। तो अभी जो 6 बजे का मौसमी आकलन है उस हिसाब से देखा जाए तो जो ट्रफ हैं वो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जो सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, टोंक के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो अजमेर, नागौर, खींवसर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी जैसलमेर तक जा रही, यानी जो बहला के आसपास के क्षेत्र हैं, नाचना के आसपास के क्षेत्र हैं, सरकारी ताला, वहाँ तक ट्रप की गतिविधियाँ बन रही है, यानी ट्रप दक्षिण हो रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान ये ट्रप जहाँ पर हमने दिखाई यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगी और बारिश की गतिविधियाँ इस ट्रप के आसपास भी बढ़ती हुई देखी जाएगी, यानी जैसलमेर के उत्तरी भागों से लगाकर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो वहीं नागौर, खींवसर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए भी बारिश की गतिविधियाँ, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, वासोप, कुछ जो ओसिया के आसपास के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़, कुछ पिपाड़ के क्षेत्रों में भी रात के समय बारिश की संभावना है। भारत के मैप पर देख सकते हैं ट्रप राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास से लगाकर ग्वालियर, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं, जो कि वेलमार्क लो सिस्टम से। और एक उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास एक निम्न दबाव बन चुका है, जो कि आसपास से मिल रही मौसमी सिस्टमों के कारण। और राजस्थान के मध्य भागों पर जो सर्कुलेशन अरब सागर की ओर से हवाओं का एक सर्कुलेशन था और एक उत्तरी राजस्थान पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र कमजोर रूप में था। दोनों ही सिस्टम धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक होते हुए यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के मध्य भागों पर, यानी पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, उत्तरी पाली, अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं और भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर ये सिस्टम यहाँ पर चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है। हालांकि ये बहुत मजबूत भी नहीं है और बहुत कमज़ोर भी नहीं है, अच्छा सिस्टम है, भारी बारिश दे सकता है इन क्षेत्रों में, यानी अजमेर, टोंक और जो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र है, रायपुर, जैतरण से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, कुछ पाली के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर, रानी बाली, फालना तक के गोरम घाट की पहाड़ियों से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, जो अजमेर के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर और बाकी के जो टोंक के क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर रात के समय में भारी बारिश की गतिविधियाँ दे सकता है, जिसमें संभावना है देख सकते हैं कि एक निम्न दबाव उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास है। ये सभी सिस्टम निम्न दबाव की ओर बढ़ेंगे और निम्न दबाव जो वेलमार्क है उसकी ओर बढ़ेगा। तो जो पूर्वी राजस्थान है या जो दक्षिण पूर्व के आसपास के क्षेत्र रहेंगे, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास कोटा संभाग पर ये सभी सिस्टम मिलने के बाद यहाँ पर डिप्रेशन डेवलप होगा, जो कि कोटा संभाग के क्षेत्रों में और भरतपुर संभाग के सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, करौली के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक, दक्षिण जयपुर, उदयपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्र रहेंगे, दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर आने वाले लगभग 5 से 6 दिनों के दौरान भारी बाढ़ आने की संभावना है या भारी जल भराव की गतिविधियों के कारण भारी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। कोटा संभाग के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों सहित जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश हैं। राजस्थान के मैप पर देख सकते हैं राजस्थान का उत्तर पूर्वी हिस्सा, यानी भरतपुर, जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर जो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, यानी पूर्वी पाली के क्षेत्रों में रात के समय में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है, यानी 1 अगस्त से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आने वाले समय में 1 अगस्त से लगाकर 6 अगस्त के बीच में जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल सब जगह जोधपुर संभाग में भारी बारिश की गतिविधियां या जल भराव जैसी गतिविधियों की फिलहाल संभावना पाली के क्षेत्रों को छोड़कर कहीं पर भी, या उत्तर पूर्वी जोधपुर के क्षेत्रों को, पूर्वी जोधपुर के क्षेत्रों को छोड़कर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, यानी अच्छी बारिश है। खासकर पाली जिले का जो पूर्वी हिस्सा है, अरावली से सटा हुआ, सभी तहसीलें भारी बारिश के रूप में, जल भराव की स्थितियों के रूप में अच्छी बारिश देखने को मिल सकेगी। आने वाले समय में अगर सिस्टम मजबूत होकर पश्चिम की ओर भी बढ़ने की संभावना रहेगी तो उसकी जानकारी भी आपको आने वाले समय में देंगे कि पश्चिमी राजस्थान या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कहाँ पर बारिश होगी। फिलहाल देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियों का दायरा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रप नुमा गतिविधियाँ बनी हैं उसके आसपास से लगाकर देखें तो अभी जो लगभग 6 बजने वाले हैं और नागौर के क्षेत्र हैं, बासनी, बेलीमा, मुंडवा के आसपास के क्षेत्र हैं, आसोप, भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं, गोठन यानी भोपालगढ़ शहर के आसपास से लगाकर पीपाड़, कुछ बावरी के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर से लेकर और खासकर खींवसर और आसपास के क्षेत्रों में सोयला सहित बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ कभी भी अगले 2 से लगाकर 6 घंटों के दौरान दस्तक दे सकती हैं। यानी जो पंचोरी के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो बिरलोका के क्षेत्र हैं, जो
पंचा के आसपास के क्षेत्र है, पंचा सीधा, इसके अलावा जो अचीना के आसपास के क्षेत्र हैं, भोजास के आसपास के सरुंदा वगैरह, इन सभी गाँवों में जो है बारिश की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। ओसिया, बावरी, तीवरी के आसपास के क्षेत्र हैं। जोधपुर शहर में भी रात के समय में बारिश की गतिविधियाँ दस्तक देने की संभावना है, क्योंकि खींवसर नागौर के आसपास से होकर जो है ट्रफ की गतिविधियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर आसपास के गाँवों में मेघ गर्जन के साथ कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं जो है मध्यम से लगाकर भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। कोटा संभाग के क्षेत्रों में देख सकते हैं जो दायरा बनाया हुआ है नीले कलर में, यहाँ पर जो है अगले 5 से 6 दिनों के दौरान बाढ़ग्रस्त गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं इस दायरे के अंदर, जिसमें कुछ पाली के पूर्वी हिस्से भी हैं, मध्य पाली तक के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर, जिसमें आने वाले समय में फुलाद बांध के क्षेत्र में भी जो है भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना के मद्देनजर यहाँ पर बांध में अच्छी आवक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो जैसलमेर का उत्तरी हिस्सा है, बहला के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर जो हनार के आसपास के क्षेत्र हैं, जो रहरुंद के आसपास के क्षेत्र हैं, गंटियाली के क्षेत्र हैं, कुछ जो लारे का तोबा इसके आसपास के क्षेत्र हैं, खारिया जो भारे वाले के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बहला से लेकर जो नाचना तक के क्षेत्र हैं, कुछ सरकारी ताला, सुल्ताना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ रात के समय में हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज़, तो कुछ जगहों पर जो है तनोट के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ तक भी ट्रफ की गतिविधियाँ शिफ्ट होने की संभावनाएं लग रही हैं। तनोट माता के आसपास से लगाकर तनोट के जो उत्तरी भाग हैं, यहाँ पर खूरिया बेरी के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी जैसलमेर में भी जो है रात के समय में या भी अगले 2 से लगाकर 6 घंटों के दौरान बारिश की दस्तक होने की संभावना यहाँ पर छोटे बड़े गाँवों में दिखाई दे रही है, जो कि तनोट से लगाकर कुछ साधुवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, जो रनौ तौर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जैसलमेर शहर की और रामगढ़ की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती देखी जाएगी देर रात के समय होते होते। तो यहाँ पर उत्तरी जैसलमेर में भी अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है, जबकि मध्य और कुछ जोधपुर संभाग के पश्चिमी भागों में फड़ौदी, कुछ पोखरण के क्षेत्रों से लगाकर देचू के आसपास खंड बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज गतिविधियाँ जो हैं जो 1 अगस्त का समय होगा उसके आसपास खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। बाकी के क्षेत्र खासकर जो नागौर के क्षेत्र रहेंगे, कुछ सीकर शहर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। कुछ जो है सीकर चूरू के क्षेत्रों में भी सुजानगढ़ के आसपास से लगाकर सीकर चूरू, कुछ जयपुर, खासकर अजमेर ब्यावर के क्षेत्रों से लगाकर किशनगढ़ हैं, जो पुष्कर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा रायपुर, जतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्र हैं, और जोजावर, चेलावास और मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से लगाकर खीवाड़ा, औवा, देवली के क्षेत्र हैं। जोजावर, फुलाद के क्षेत्रों से लगाकर राजसमंद, केलवाड़ा, आमेर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर यह सभी जो है बारिश की गतिविधियाँ रात के समय में हो सकता है भारी बारिश का दौर देखने को मिले, यानी देर रात से लगाकर 1 अगस्त की गतिविधियाँ जब शुरू होगी उसके आसपास से लगाकर जो है पाली के पूर्वी रेंज के क्षेत्रों में, अरावली से लगाकर ब्यावर से होते हुए भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, आसिंद जो मांडल के आसपास के क्षेत्र हैं, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, करेड़ा से लगाकर गुलाबपुरा, विजयनगर, भिनाई के क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है रात के समय में। जहाजपुर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर मांडल, जो गंगरार के आसपास के क्षेत्रों तक, जो उत्तरी भाग है चित्तौड़ के, वहाँ से लगाकर रेल मगरा, गंगापुर के क्षेत्र हैं, रायपुर, कुछ राजसमंद, नाथद्वारा, देलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, मावली, फतेहनगर, भोपालसर के आसपास के क्षेत्र हैं, वल्लभनगर के क्षेत्रों से लगाकर कपासिन, रेल मगरा से लगाकर जो है सीधा आमेर होते हुए देवगढ़ तक के, और देसूरी से लगाकर सादड़ी होते हुए बाली तक के क्षेत्रों में, फालना सहित रानी, सुमेरपुर, नाना और पिंडवाड़ा तक के क्षेत्रों में भी जो है गतिविधियां मध्यम से लगाकर तेज, तो कुछ जो है सुमेरपुर के उत्तर या उत्तर पूर्व से लेकर जो है मारवाड़ जंक्शन होते हुए अरावली के सारे पाली के मारवाड़ जंक्शन तहसील से लगाकर सोजत, इसके अलावा बगड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है रायपुर, जतारण के क्षेत्रों में भीम सहित, आसीन सहित जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ रात के समय से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं, यानी 1 अगस्त को यहाँ पर जो है पाली के क्षेत्र, अजमेर और जो टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद के क्षेत्रों में जो है भारी बारिश की संभावना है। कुछ जोधपुर का जो सटोवा क्षेत्र है, बिलाड़ा के आसपास से लगाकर मेड़ता से सटोवा क्षेत्र हैं, लूणी, मोगड़ा के आसपास से लगाकर जोधपुर शहर तक के क्षेत्र हैं। कुछ नागौर के क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ पिपाड़ सहित जो है अच्छी देखने को मिलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। आने वाले समय में कोटा संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। कोटा संभाग के बूंदी के क्षेत्र हैं, इन्हें बूंदी जिला है, कोटा, बारा, जो झालावाड़ के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़, उदयपुर का पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्सा, राजसमंद, भीलवाड़ा से लगाकर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर दक्षिण हिस्सा, जो जयपुर का दक्षिणी हिस्सा है, दौसा तक का, इन भागों में जो है आने वाले लगभग 5 से 7 दिनों के दौरान बाढ़ की स्थितियाँ देखने को मिलेगी। भारी जल भराव होगा, नुकसानदायक बारिश की गतिविधियाँ भी कोटा, अजमेर,
पूर्वी उदयपुर संभाग और सवाई माधोपुर संभाग के भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में सवाई माधोपुर से जो है जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर भी जो है भारी बारिश की संभावना है। तो यहाँ पर जो है आने वाले समय में बांध, नदी, नालों, तालाबों से जो है किसानों को अगले एक सप्ताह तक जो है दूरी बनाए रखने की चेतावनी है मौसम चलावास की ओर से, क्योंकि यहाँ पर एक सप्ताह के दौरान अधिकतम बारिश की गतिविधियाँ 700 मिलीमीटर तक दर्ज की जा सकती हैं या इससे भी अधिक यहाँ पर गतिविधियाँ हो सकती हैं, क्योंकि लगातार 2 सिस्टम मजबूत बने हुए हैं और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी जो है भीलवाड़ा, पाली और अजमेर राजसमंद से सटे क्षेत्रों पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सिस्टम भी जो है धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और कोटा संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यहाँ के किसानों के लिए चेतावनी है कि लगभग संपूर्ण संभाग में कई जिलों में एक साथ में 1 अगस्त से लगाकर 7 अगस्त के बीच में राजस्थान के क्षेत्रों में भारी बारिश और भारी या अतिवृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। बाढ़ आने की संभावना 100% है। इसके अलावा देखें तो अभी जो 6 बजे का आकलन है उस हिसाब से देखें तो अलवर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। कैरथल के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जो मंडावर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कोट कासिम का क्षेत्र हैं, जो इसके आसपास जो टपूकारा का क्षेत्र है, तिजारा का क्षेत्र है, जो किशनगढ़ बास का क्षेत्र है। इसके अलावा देखा जाए तो जो फिरोजपुर, जिरखा, यहाँ से लगाकर रामगढ़, अलवर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखा जाए जो भिवाड़ी, रेवाड़ी के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान है, या खासकर अगले 2 से लगाकर 6 घंटों के दौरान यहाँ पर अलवर के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। जो भरतपुर के क्षेत्र हैं, धौलपुर, करौली, दौसा, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो रात के समय में हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिससे कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेगी। नीमच, मंदसौर, भोपाल के क्षेत्र हैं, इंदौर, उज्जैन से लगाकर जो रतलाम के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो धार के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश, श्योपुर, शिवपुरी के क्षेत्र हैं, ग्वालियर के क्षेत्र, यहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थितियाँ अगले 1 सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगी। आने वाले समय में दक्षिण पूर्वी हिस्सा राजस्थान का सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा। यहाँ पर 24 घंटों के दौरान 400 मिलीमीटर तक बारिश की भी उम्मीद आने वाले 1 सप्ताह के दौरान रहेगी, जबकि अधिकतम जो बारिश की गतिविधियाँ टोटल होगी 1 अगस्त से लगाकर 7 अगस्त तक, ये बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग के क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान से लेकर 700 मिलीमीटर से लगाकर ऊपर तक जा सकती हैं, यानी 700 मिलीमीटर टोटल काउंटिंग हो सकती हैं। जैसे कि अभी जो पिछले 48 घंटों के दौरान देखा गया है, 12 के क्षेत्रों में जो है अतिवृष्टि की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो यहाँ पर जल भराव पहले से ही हो चुका है। तो आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विकट स्थितियाँ बन सकती हैं। गुना के क्षेत्र हैं, शिवपुरी के क्षेत्र हैं, जो नागदा के आसपास के क्षेत्र हैं, मंदसौर से लगाकर नीमच के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े बांध है कोटा संभाग के, वहाँ पर भी जो है भारी से अति भारी बारिश से ये बांध ओवरफ्लो या फिर जो है इसमें भारी जल आवक के दौरान यहाँ पर बांधों के गेट भी खोले जा सकते हैं। देवास, जो पीथमपुर के क्षेत्र हैं, इंदौर, खरगोन के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है आने वाले समय में बाढ़ की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। भोपाल, विदिशा से लगाकर गुना, शिवपुरी, इन सभी क्षेत्रों में, ग्वालियर, दतिया, झांसी के क्षेत्र हैं, ललितपुर, सागर, दमोह, मोरैना, भिंड के क्षेत्र हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो ये केवल जो है शाम का मौसमी आकलन था कि जो जैसलमेर में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों में, पाली के क्षेत्रों में जैसा कि हमने बताया रात के समय में भारी बारिश होने की संभावना है। अरावली रेंज के क्षेत्रों में उत्तरी पाली से लगाकर दक्षिण मध्य पाली तक, कुछ पाली शहर में भी जो है रोहट तहसील सहित पाली शहर, सुमेरपुर तहसील में भी मध्यम तेज से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ देर रात से लगाकर कल दोपहर तक के बीच में देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर जो है नदी नाले फिर से अरावली रेंज के क्षेत्रों में उफान पर आने की भी संभावनाएं बन रही है। लेकिन फिलहाल संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान या जोधपुर संभाग में भारी जल आवक वाली गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन जैसे ही ऐसी गतिविधियां बनेगी तो आपको सबसे पहले जो है सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मध्य राजस्थान की ओर बढ़ेगी। यहाँ पर एक सर्कुलेशन था, वह चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में 2 हवाओं का घूर्णन आपस में मिलकर बना है और जल्द ही जो है सिस्टम जैसे ही राजस्थान के आसपास पहुंचेगा तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के आसपास जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यानी हवाओं का घूर्णन शुरू हो गया है और उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों के दौरान ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाएगा और ये दक्षिणी मध्य बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी भागों के आसपास पहुंचने की संभावना है, जिसके आने वाले समय में जो है फिर से निम्न दबाव बनते हुए दक्षिण मध्य भारत की ओर से उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की
साथ ही देखा जाए तो जालौर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, बाकी के जो बचे हुए क्षेत्र हैं सिरोही सहित यहाँ पर हल्की मध्यम खंड बारिश की संभावना 24 घंटों के दौरान है। जल्द ही जो है 2 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बदलेगी और बारिश बढ़ने की भी संभावना इन क्षेत्रों में भी रहेगी, यानी 2 अगस्त से लगाकर 3 अगस्त, 4, 5, 6 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मध्यम तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार, एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी रहेगी, लेकिन फिलहाल खंड बारिश का दायरा यहाँ पर बना रहेगा। जैसे ही कोई बदलाव होकर बड़े दायरे में, जैसे कि दक्षिण पूर्व पूर्वी राजस्थान बारिश की गतिविधियां बन रही हैं, वैसी अगर कोई संभावना बनेगी तो पहले ही आपको सटीक जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां हनुमानगढ़, गंगानगर बनी रहेगी। WD का असर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर बीकानेर के पश्चिमी भागों से लगाकर कोलायत के क्षेत्र हैं, खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर के पश्चिमी भागों से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। जैसा कि अनुमान था पिछले 24 घंटों के दौरान भी आपको बताया था कि चूरू से लगाकर जो गंगानगर के क्षेत्र यहाँ पर 30 और 31 जुलाई तक जो है बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से लगाकर भारी बौछारें वाले भी देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल 31 तारीख तक का समय यहाँ पर भी बना रहेगा, संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।